चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों लेक्चर बोर्ड में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th दोस्तों मैट्रिक यानी कि मैट्रिक्स का दोस्तों मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के देखेंगे। और इस चैप्टर से आप लोग का 12 से लेकर के 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए। काफ़ी कमाल का प्रश्न है और सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्याओं का क्या मासा पूछा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 अभाज्य, तो अभाज्य आपका क्या 2 और 3 क्या अभाज्य है। तो इसको हम लोग 200 मासा निकालेंगे तो 1 मरतबा से निकलेगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 बचेगा। यानी कि आप लोग देख रहे हो 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से इस बात को याद रखना, 2 अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो आपका 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या आप लोग ले लीजिए, मेरे पेरे स्टूडेंट का 3 है 11 का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपका अभाज्य संख्या जो प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जाए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या हो सकती है वो आपका अनंत होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये आपका अनंत होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो है जो अपने आप और 11 से काटे। तो 1 और 11 देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन ए सोचे तो गलत है, क्योंकि 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा और स्वयं 8 से भी कटेगा और साथ में 1 से भी कटेगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 खुद से कटेगा। 15 भी बहुत लोग से कट जाएगा, लेकिन 11 क्या अपने आप और 11 से कट रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि अभाज्य है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर देखिएगा, तो कहा जाए कि 2 संख्याओं का मासा क्या है 25 है और लासा कितना है 50 है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि मासा आपका 25 है और लासा क्या है 50 है। तो 2 संख्याओं का आपका अनुपात पूछा जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से याद रखना 1250 आ रहा है। देखिए 2 संख्याओं का मासा कितना है 25 और लासा इतना। तो संख्याओं का जो गुणनफल होगा लासा गुना मासा कर दीजिए। तो आप लोग कीजिएगा लासा गुना मासा, तो 50 को कीजिए मान लीजिए 2 बार गुना कर दीजिएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा। चलिए बहुत बढ़िया 2500 प्राप्त हो जाएगा। 2500 का आधा 1250, यानी डायरेक्ट आप लोग गुना कर सकते हो। बस इतना आप लोग कर सकते हो, काफ़ी आसान है। गुना ये पूछा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या 1 और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 23 जो को देखेंगे तो 1 और स्वयं से काटता है। बाकी ये 15 201 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा ये सब, और 12 क्या 1 2 3 4 ये सब से कटेगा। 75 क्या 1 3 5 इस प्रकार से सब से काट जाता है। लेकिन 23 आपका स्वयं और 223 से काटता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। तो चलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों √11 क्या अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या सही बात है। √15 भी आपका क्या अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट √3 गुना क्या √16, तो ये आपका परिमेय है, क्योंकि √3 का वर्गमूल √9 है, यहाँ √9 का 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका √16 का 4 होगा। तो 4 से क्या हो जाएगा 12, ये आपका परिमेय संख्या है। और यहाँ पर दिएगा अपरिमेय, तो ये आपका अपरिमेय ये भी है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जाए कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय है। क्योंकि √9 का 3 हो जाएगा, √16 का 4 होगा, 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर में कहा जा रहा है कौन अलग है। ध्यान दे देगा कौन अलग है। 3/5 तो आपका परिमेय संख्या है, 4 बटा क्या √16 बटा क्या है √16 का वर्गमूल 4 हो गया, नीचे आपका क्या हो गया 2 हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या है। √5 बता दिया, अगर यहाँ पर देखा तो ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या, ये आपका परिमेय है, क्योंकि 5 बटा क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और नीचे 9, तो 5/9। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो √2/5 जो है ये आपका अलग है। अलग का है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, सो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
8 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए निम्नलिखित में से ए बी का मसा और लसा का अनुपात किसके बराबर है। देखिए किसके बराबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किस धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए मासा आपका क्या और लासा है, तो किसके बराबर, तो ए गुना बी हो जाएगा। जाहिर सा बात है, क्योंकि आपका दोस्तों दिया गया है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मासा ए क्रॉस बी है, तो जाहिर सा बात है दोस्तों ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लासा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है आप लोग सी नंबर लगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए ये हो गया। 9 नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किससे परिकलित करने का एक तकनीक है। देखिए कौन सा नियम को परिकलित करने का एक तकनीक है, तो आपको पता होगा कि ये मासा का है दोस्तों। क्या मासा का है, यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मासा का जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का नियम है, तो याद रखेगा मासा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कौन है दोस्तों परमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में कहा जा रहा है कौन परमेय संख्या, √2 से √2 काट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। ये आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय, ये भी अपरमेय है, लेकिन √2 से √2 काट दीजिएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 2/1 जो है आपका परमेय संख्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका अपरमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या कहा जा रहा है, अपरमेय नहीं है, कौन अपरमेय नहीं है, तो ध्यान देगा। ये तो आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय, ये भी आपका परमेय है। अब ये जो दिया गया इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देगा। यहाँ से 25 गुना क्या करेंगे, 3 अंदर में करेंगे और √25 गुना क्या करेंगे, √3 करेंगे, ऐसे करेंगे। और नीचे क्या करेंगे, √48 है तो 16 गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, √3। देखिए √3 से √3 काट जाएगा और 5/2 आपको दोस्तों जो दिया गया है √25 इसका वर्गमूल 5 और √16 का क्या हो जाएगा 4। ये 5/4 क्या है, परमेय संख्या है, तो ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो मेरे प्यारे लाल, एकदम लाले लाले पॉप प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या है, यानी कि दो क्रमिक, यानी क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रम बाई क्रम सम संख्याओं का HCF। जैसे मान लीजिए 4 और 6 क्या है, क्रम बाई या क्या है आपका दोस्तों सम संख्या, तो इसका हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 4 को 1 मरतबा 20 कीजिएगा तो 1 मरतबा 20, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा। और ये आप लोग देखो तो यहाँ पर इसका सम संख्याओं का HCF क्या होगा, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, 2 होगा या 1 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कमाल का क्वेश्चन है। देखो कुछ विद्यार्थी करें कि इसका HCF क्या होगा, तो देखो दो क्रमिक के सम संख्याओं का HCF जो होता है ये आपका 2 होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में दफ़ा पूछा गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है। देखिए 1400 पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1400 को लिख दीजिए। देखो काटेंगे 2 मरतबा 20 कटेगा 700 से, फिर 2 मरतबा 20 कितना 2 मरतबा 20 कटेगा 350 से, है ना। फिर किससे कटेगा 2 मरतबा 20 100 कितना से 175 से, फिर इसको काटेगा तो 2 मरतबा 20 तो अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका 2 का ही घात पूछा जा रहा था, आप लोग देख पा रहे हो कि 2 का घात हमको जो निकाल के आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। 2 का अधिकतम घात यहाँ से 1400 में पूछा जा रहा है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, सबका देखिए 2 का अधिकतम घात 1400 में ये 7 से 50 हुआ, फिर यहाँ पर 175 हुआ, फिर यहाँ से आपका काट ही नहीं सकता है। 2 का अधिकतम घात आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 का अधिकतम घात यहाँ से 3 आ रहा है। आप कहाँ से 2 मरतबा इस कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 जिसके लास्ट में आ जाएगा वो 2 से कैसे कटेगा, आप लोग सोचिए। तो ऑप्शन भी लगा दीजिए। कौन परमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा परमेय संख्या, तो देखिए ये आपका क्या है, आपका दोस्तों रूट क्या है, √49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, √64 का 8 होता है, ये आपका परमेय है। √81 क्या, √81/8 हो, इसका नुमा 81 हो जाएगा और बाटा में √91 हो जाएगा, तो ये आपका अपरमेय हो गया। ये भी अपरमेय है, ये भी आपका अपरमेय है, तो यहाँ से आपका परमेय निकाल के ऑप्शन ए आ गया, जो कि आप लोग ये नंबर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि संख्या जो अपरमेय है, कौन संख्या है जो आपका अपरमेय है, ध्यान दीजिएगा। अपरमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है, और अपरमेय संख्या जो होता है √3/√, क्या होता है √5 होता है, यही आपका अपरमेय है। ये देखेगा तो ये आपका 6/8 है परमेय संख्या, √9 क्या ये आपका 81 हो जाएगा, जो 9 का वर्गमूल है। चलिए यहाँ से आपका परमेय हो जाएगा। ये भी आपका क्या परमेय है, क्योंकि 9 क्या ये आपका -7 है, तो ये भी परमेय है। तो यहाँ से परमेय जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। एकदम कमाल का क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ से 16 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 आपका अभाज्य, 15 अभाज्य नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है यहाँ पर 11 है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय क्या होता है, जो आपका p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो देखिए इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3/1 इसको लिख सकते हैं। √20 को हम लोग √20 बटा हुआ नहीं लिख सकते, क्योंकि अपरिमेय है। √5 है तो √5 का वर्गमूल 5 होता है, 5/1 लिख सकते हैं। √49 है तो इसको 7/1 लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को बी नंबर में दिख रहा है ये आपका अपरिमेय संख्या, तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन तो अभी हम आपको बताए थे मेरे प्यारे लाल, 25 और 200 इतना का लसागु और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा था, 1250। अभी हम थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए हैं 1250 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या कौन है। देखो ये आपका अपरिमेय है, √3 √5/5 ये भी अपरिमेय है, इसको देखिए तो ये भी अपरिमेय है, और इसको काट दीजिएगा तो आपका 2 प्राप्त होगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या ऑप्शन सी। चलो कौन परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट आपका 7 अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, √3/7 है दोस्तों, ये क्या है आपका क्या अपरिमेय संख्या। लेकिन आपका यहाँ पर देखिए तो √25 का 5 हो जाएगा, √60 का 7 हो जाएगा, तो 5/7 क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 6/15, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग काटेगा तो 3 आपका खत्म हो गया, यानी कि आप लोग देख लो 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत हो जाएगा, है कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए सबका आंसर आएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि कटाओगे तो 2 और 5 हो जाएगा इसमें, 2 और 5 जिसमें रहेगा उसमें आपका दशमलव प्रसार शांत है। नीचे वाला में देखना, ऊपर वाला में नहीं, तो ये आपका शांत हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, दशमलव प्रसार किसका अशांत विस्तार है। देखो अशांत यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे लाल, तो इसका कीजिएगा, तो ये आपका क्या है, 3 × क्या है 6 6 18 कहा जाए अशांत दशमलव विस्तार है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये आपका शांत है, ये भी तो आपका शांत है, ये आपका शांत है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपका शांतवर्ती ये नंबर में दिख रहा है। चलिए जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, इस नंबर पर आपको जरूर से कांटेक्ट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 91424182 इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार।